हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज हम लोग बात करने वाले हमारा जो चैप्टर है रेशो एंड प्रोपोर्शन का। रेशो एंड प्रोपोर्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अर्थमेटिक सेक्शन के लिए। पूरा अर्थमेटिक सेक्शन जो है आपका रेशो और प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है। तो रेशो प्रोपोर्शन को अगर आपको अच्छे से नहीं समझे, उसके बाद परसेंटेज जो चैप्टर वो नहीं समझे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अर्थमेटिक सेक्शन में। तो ये चैप्टर हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसका जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पूरा सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो रेशो प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको समझना ज़रूरी है और उसको अच्छे से करना है। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन आपको सेंड करूँगा उस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार करना है ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और रेशो और प्रोपोर्शन को समझते हैं। रेशो क्या है? देखो, रेशो हम लोग एक्चुअली होता है दो चीज़ों का, दो नंबरों का जो कंपैरिजन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 20 रुपया है, ठीक है, और सामने वाले बंदे के पास, दूसरे बंदे के पास 30 रुपया। मेरे पास 20 रुपया, सामने वाले बंदे के पास 30 रुपया है। तो इसको जो शॉर्ट फॉर्म रहेगा उनका कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, है ना, और तो मैं बोल सकता हूं सामने वाले का, है ना, सामने वाले से मेरे पास क्या है, उसका 2/3 टाइम्स है ना, 2/3 टाइम्स मेरे पास उसका है। यानी उसके पास 3 पार्ट है, जितना पैसा, उस पैसे का 3 पार्ट का मेरे पास 2 पार्ट है। ठीक है, यानी हम कंपैरिजन करते हैं। ये क्वांटिटी में भी हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर एक खास बात होना चाहिए, जब भी हम कंपैरिजन करें, है ना, तो उसके अंदर आपको जो उसका क्वांटिटी जो होता है सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। उसका यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं लेंथ में बात करूं, तो लेंथ में बात करूं, अगर एक क्वांटिटी मीटर में है तो दूसरा भी मीटर में होना चाहिए, है ना। अगर एक मीटर में है और दूसरा सेंटीमीटर में है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? या तो मीटर को आप सेंटीमीटर में बना लो या सेंटीमीटर को आप मीटर में बना लो। यानी दोनों ही तरफ आपको मीटर और सेंटीमीटर की क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा। एक जगह अगर मैं बोलता हूँ दो कंपेरिजन करना है, एक 100 किलोग्राम है, ठीक है, एक 100 किलोग्राम है, दूसरा वाला जो है आपका 100 ग्राम है, तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। तो आपको कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा या तो इसको चेंज करना पड़ेगा। यानी दोनों तरफ क्या होना चाहिए? ग्राम होना चाहिए, या दोनों तरफ क्या होना चाहिए? किलोग्राम होना चाहिए। तो कंपैरिजन की एक बात आपको समझ में आया होगा कि क्वांटिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना, उसका यूनिट भी दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक बात ही हो गई जो रेशो का हो गया। एक चीज़ और समझ लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक बॉक्स इस तरह से बर्तन है, इस बर्तन के अंदर जो पानी भरा हुआ है, आधा पार्ट पानी भरा हुआ है ना, आधा पार्ट बोल दो, या फिर आप बोल दो कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है टोटल। ये खाली है, ऊपर वाला पार्ट खाली है, नीचे 2 पार्ट जो है पानी भरा हुआ है, एक पार्ट जो है वो ब्लैंक है, खाली है। तो मैं बोलूँगा कितना पार्ट खाली है, तो आप बोलोगे कि टोटल कितना? एक, ये दो, दोनों मिला के कितना हो गया? 3 पार्ट। यानी 3 में से 1 पार्ट खाली है, 3 में से 1 पार्ट खाली है। अगर मैं बोलूँ कि कितना पार्ट भरा हुआ है, तो आप बोलोगे 3 में से 2 पार्ट भरा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझते हैं, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बहुत ज़्यादा अपने को डिटेल में भी नहीं जाने का है ना, हल्का फुल्का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। ठीक है, तो बेसिकली हमको इतना समझ में आ गया कि रेशो क्या होता है? दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है। ठीक है, और उनका सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म जो होता है, जब कंपेयर करेंगे, जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेशो बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया है एक्स वाई का जो रेशो दिया है 2 और 3 दिया है, और वाई जेड का जो रेशो दिया है आप देख सकते हो कितना दिया है आपका, 2 और 3। तो फाइंड करना है एक्स वाई जेड, तीनों का रेशो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले एक्स वाई का दिया है तो आप एक्स वाई लिख दो। तो एक्स वाई कितना है भाई आपका? 2/3 है। और दूसरा क्या दिया आपका? वाई जेड दिया है। तो वाई जेड कितना है आपका? तो आपने बोला वाई जेड जो है हमारा 2/1 है। ठीक है, 2/1 है। इसको कैसे करना है आप इसको देख सकते हैं। आपको क्या करना है, जहां पे जो 2 बार आया है, दो बार हुआ है, 2 बार रिपीट किया गया है, उसको आपको सेम बनाना रहता है। क्या करना रहता है? उसको सेम बनाना रहता है। तो यहाँ पे देखो y 2 बार आया है, तो आप क्या करोगे? तो y को मैंने बोला कि जो 2 बार आया रहता है उसको क्या करना रहता है? सेम बनाना रहता है। तो y को सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो 3 और 2 है,
है ना। वहाँ ऊपर क्या है 3 है, नीचे 2 है ना। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 की भी टेबल में आता है, 2 की भी टेबल में आता है, यानी इसको एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा 6 होता है। यानी इसको 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी तरह ऐसा भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो नंबर है ऊपर उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ 2 से किया तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, ये बात याद रखिए। यहाँ नीचे किया तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 4 और नीचे आ गया आपका 6। यहाँ पे आ गया आपका 3 2 जा 6 और नीचे आ गया 3। तो आपका क्या मिला, x कितना आ गया 4 आ गया, y कितना 6, यहाँ पे भी y 6 आ गया और z कितना आ गया 3। ठीक है, तो हमको क्या करना रहता है, इस तरह से दिया रहेगा 2 जगह पे, अगर y और y अलग y 2 बार आ गया या कोई और भी रहता वो 2 बार आ जाता, तो हम लोग क्या करते उसको सेम बना लेते। और पहले से अगर सेम होता तो फिर हम लोग डायरेक्ट बोल देते, डायरेक्ट लिख देते। ठीक है, जैसे पहले से अगर दिया रहता यहाँ पे y x 4 है और y 6 है, 2 बार आ गया y 6 6, तो फिर हम लोग डायरेक्ट लिख देते है ना, इस तरह से। अब देखो इसके अंदर क्या करना है आपको, देखो समझ में आ गया। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, तो हम लोग बोल सकते x y z का रेशियो कितना आ गया। जब सेम बन जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं x कितना आया 4, तो आपने 4 लिख दिया, y कितना आया 6 आया, दिख रहा है 6, और z कितना आ गया 3 3। तो x y z का रेशियो कितना आ गया 4 6 3, ये आपका रेशियो बन गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। इसका एक मेथड और बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। एक्स वाई बोला है तो आप पहले एक्स वाई लिख दो इस तरह से, और z है तो z ले लो आप। एक्स वाई पहली बार कितना दिया है 2 3 दिया, तो यहाँ पे आप 2 3 लिख दो। फिर उसके बाद z कितना दिया है वाई z 2 1, तो यहाँ पे 2 और 1 ले लो। ठीक है, इस तरह से आप ले लो। ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ऊपर आपने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना रहता है, आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना रहता है। 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आ गया 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 2 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 1 जा 3। इस तरह से आपको फाइनली जो रेशो था 4 6 3 बन गया। आपको दिख रहा है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना रहता है, फिर लास्ट में इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना रहता है। ये नंबर 2 तरीका है। नंबर पहला तरीका आपने देख लिया, सेकेंड मेथड ये। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको थर्ड मेथड, वो कैसे करना रहता है। चलो समझते हैं थर्ड मेथड जो है। आपको x y z वैसे लिख देना है, 2 3 और 2 1 हमने लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना रहता है, आपको फिलअप करना रहता है। आप देखेंगे ये 2 है, 2 के बाजू में क्या है खाली प्लेस है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे लिख दो। ये 3 है, 3 के बाजू में 3 लिख दो। इस तरह से लिखना रहता है, समझ में आपको। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो, 2 2 जा 4, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, 3 2 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, 3 1 जा 3। तो आपका फाइनली रेशो बन गया 4 6 3। ये थर्ड मेथड आपका। तो तीनों बेसिक मेथड आपको याद रखना है कैसे करना है। पहला मेथड बता दिया मैंने, सेकेंड मेथड ऐसे करना है, थर्ड मेथड इस तरह से करना है। अगर यहाँ पे 4 6 3 है, अगर यहाँ पे भी कट सकता है तो काटने का है। उसके बाद जो फाइनल आएगा वो फाइनली रेशो बनेगा, आपका फाइनल रेशो बनेगा। यहाँ पे भी जो कट जाएगा उसको काट देने का, अगर कटेगा। यहाँ पे देखो कट नहीं रहा तो हमने काटा नहीं। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। ये बेसिक मेथड था, तीनों मेथड बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी कितना दिया आपका 1 4 दिया है, और बी सी कितना दिया 2 1 दिया है, सी डी कितना दिया 1 2 दिया है ना। जब 4 आ जाए एक साथ ए बी सी डी, देखो 4 आ गया, तब जो थर्ड मेथड है वो इस्तेमाल करने का आपको। ठीक है, और इसका तो एक शॉर्ट तरीका भी मैं बताऊंगा आपको फाइनली, जब क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करना रहता है, बट मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ तो बेसिक आप सिर्फ समझ लो। जब क्वेश्चन आएगा ऑप्शन के साथ सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को, तो ऑप्शन वाला तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है वो, उसमें टाइम नहीं लगता, आपको 10 सेकंड भी मुश्किल से नहीं लगेगा।
AB CD, ये हो गया आपका। AB कितना दिया आपका 1 4 दिया है, फिर BC कितना दिया है 2 1, फिर CD कितना दिया है 1 2, ठीक है। तो CD, C और D जो दिया है इस तरह लिख दो, और यहाँ पे डायरेक्ट 2 यहाँ पे भी लिख देते तो भी चल जाता, क्योंकि 1 क्या है रिपीट हुआ है, सेम आया है, ठीक है। तो आपको ABCD मालूम करना है, तो जैसे मैंने बताया था वैसे आप कर लो। 2 के बाजू में 2 ले लो, 4 के बाजू में यहाँ पे 4 ले लो आप, यहाँ पे भी 4 ले लो, 1 के बाजू में 1 ले लो आप, 1 के बाजू में यहाँ 1 यहाँ 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, ये 2 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया, 4 1 जा 4 आ गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आपका रेशो कुछ इस तरह से बना 2 8 4 8। अब किसी से कटता है, हाँ 2 से कटता है तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो आपको फाइनल रेशो बना 1 4 2 4 का रेशो बन गया, ठीक है। समझ में आया कैसे करना था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है PS का रेशो बोला है, ठीक है। PQ दिया आपका, PQ कितना दिया है, PQ आप देख रहे हो 2 और 4 दिया है, फिर उसके बाद आपका QR दिया है, QR 1 3 दिया है, और RS दिया है, RS कितना दिया है 2 3 दिया है, तो RS जो है 2 3 हमने लिख दिया, ठीक है। कैसे बताया था मैंने, फिलअप करने का है, यहाँ पे 4, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 3 2 2, ठीक है। कितना क्लियर हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 24, 4 3 जा 12, 12 का 3 से किए 36। किससे कटता है, तो आपको मालूम है 4 से कटता है, 4 से कट दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 4 9 जा, तो रेशो आ गया 1 2 6 9 का। क्लियर, समझ में आया कैसे है। तो सारे क्वेश्चन हम लोग बेसिक कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा आपका। अब आया x इक्वल टू 1/3y, y इक्वल टू 1/2z आया, देन x y z ये फाइंड करना अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1/3y, 3 को y को इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा आपका x y 1/3, एक्स वाई का रेशो कितना आ गया 1/3 आ गया, 1 और 3 का रेशो बन गया। फिर इसी तरह आप क्या करोगे, z को इस तरफ लाओगे तो क्या आ जाएगा वाई जेड 1/2 आ गया। मैंने बताया था आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 बार आया है यहाँ पे 2 बार क्या आया है y 2 बार आया है, तो उसको क्या करोगे आप सेम कर लोगे, है ना। तो क्या करो, सेम करने के लिए यहाँ पे भी 3 बना लो, तो 3 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y देखो सेम बन गया, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं x y और z का जो रेशो बन गया हमारा 1 3 और 6 का। क्लियर, तो ये आपका रेशो बन गया। आगे बढ़ते हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, x अपॉन y इक्वल टू 3/4 दिया है। फिर उसके बाद हम लोग को रेशो जो है 2x + 3y और 3y - 2x, है ना, ये फाइंड करना है इसका रेशो। तो हमें क्या फाइंड करना है, 2x + 3y अपॉन 3y - 2x, इसका रेशो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो x की वैल्यू कितनी दी है 3 और y की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है, तो x के प्लेस पे क्या रख दो 3 रख दो, y के प्लेस पे क्या रख दो 4 रख दो। नीचे भी आपको सेम वही करना है जो ऊपर आपने किया, यहाँ पे आपको क्या करना है y के प्लेस पे, तो y के प्लेस पे कितना है 4 और x के प्लेस पे कितना है 3, ठीक है। 3 2 जा 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, है ना, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 4 3 जा 12, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो गया, और 12 और 6 कितना हो गया 18, ये आपका 18 बना। नीचे 4 3 जा 12 हो गया और 3 2 जा 6, 12 में से 6 गया तो 6 आया। अब इसको कैंसिल करो,
6 1 जा 6, 6 3 जा 18, क्या रेशो बना, 3 और 1 का रेशो बना। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना जरूरी है, थोड़ा सा बोरियत होगा फिर भी आपको, क्योंकि स्टार्टअप है तो आपको अच्छे से समझना है ताकि प्रॉब्लम ना हो जब बड़े बड़े क्वेश्चन आए आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। y 3 4 है, तो हमारा x और y का जो रेशो है यहाँ पर 3 4 है। फिर उसके बाद हमारा जो रेशो दिया अगला y z का जो दिया है 3 4 दिया है। ठीक है, तो पहले निकाल लो रेशो भाई, कैसे निकालोगे बताया तो मैंने, क्रॉस में कर लो। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, फिर इसका इससे मल्टी होने के बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करने का है, और 4 यहाँ y लिख दिया मैंने, क्या है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपका 4 है, 4 4 जा 16। ठीक है, तो क्या रेशो आया, 9 12 16 का रेशो आया। तो यहाँ पे 9 12 16 लिख लो, है ना, तीनों को प्लस कर दो, 9 12 16 का, 12 16 प्लस करोगे कितना हो गया, 16 में 12 मिला दो आप, कितना हो जाता है, 16 12 38 हो जाता है, 28 हो जाता है, 28 में 9 मिला दिया आपने, कितना होता है 37। तो ये हो गया आपका 37। तो 37 जो होता है उसके बाद डायरेक्ट आप आंसर बोल सकते हो, नीचे करने की ज़रूरत नहीं। 37 जिसमें होता है कि हमारे एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और 37 सिर्फ इसी में है, ठीक, इसी के अंदर है ना, तो हमारा यही ऑप्शन आ सकता है। फिर भी हम लोग अगर आगे करना है तो आगे कर लेते। 3z z क्या है भाई, 16 है, 16 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है 48 होता है, 48। ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे करना था। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते इसको। यहां पे दिया है 2/3 ऑफ a इज इक्वल टू 75%। ठीक है, 2/3 ऑफ a इज इक्वल टू 75% ऑफ b, एंड क्या दिया, इज इक्वल टू 0.6 ऑफ c, b इसके बराबर है। देन ए बी सी का जो रेशो ये मालूम करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको। थोड़ा सा भी लेवल बढ़ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है करने में, है ना, लेवल अब बढ़ना शुरू हो गया। 2/3 की बात कर रहे हैं, ए का 75%, परसेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है 100, है ना, 1/100 होता है। तो 75%, 100 का मतलब क्या, परसेंटेज का मतलब होता है, सभी को मालूम होना चाहिए 1/100 होता है। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, इतना क्लियर हो जाएगा। किसका, बी, ये हो गया। पहले ए बी का कर लो, फिर बी सी का कंपैरिजन कर लो। तो ए बी का करना है हम लोगों को, तो आप इसको कट कर दो, कैंसिल करो, किससे कटेगा, 25 का टेबल आपको याद होगा, क्या होता है 25 3 जा और 25 4 जा होता है। ठीक है, अब क्या करो, b को जो है इसको इधर लाओ, है ना, a के पास, तो ये हो जाएगा a/b। तो a/b यहाँ पे 3 है, और 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, ये 3 यहाँ पे गया मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 2 आपस में एक साथ में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ए बी का रेशो जो आया 9 और 8 का रेशो आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बी का। सेकंड दिया अपने को, बी और सी का कंपैरिजन किया है। बी कितना है 75% ऑफ बी, 75% जैसा कहिए, जैसे मैंने बताया आपको 100 बी, और सी कितना दिया 0.6 दिया। 0.6 का मतलब क्या होता है, पॉइंट का मतलब क्या होता है ना, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो कितना आएगा 100 आएगा। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट रहता तो 100 आता। तो 6/100 10 आ गया, मल्टीप्लाई सी। अच्छा मुझे बताओ, क्या इसको मैं 100 बना सकता हूँ ताकि कटने में आसानी हो जाए, है ना, बना सकते हो चाहो तो। इसको आप एक 0 बढ़ा दो तो नीचे भी एक 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप दोनों तरफ 100 दिख रहा है तो 100 को 100 से कैंसिल कर दो, इतना क्लियर हो गया। अब देखो और कैंसिल हो सकता है, 15 का टेबल आपको अगर याद होगा तो 15 के टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएगा। 15 4 जा 15 5 जा। ठीक है, बी को इधर लेके आओ, बी सी हो गया, 4 को उधर ही रहने दो, 4 और 5 हो गया, इतना क्लियर हो गया आपको। तो बी 4 हो गया, सी कितना हो गया 5 हो गया, तो ए 9 हो गया। अब देखो अगर मैं आगे सॉल्व करने के बजाय अगर मैं यहीं पे ध्यान दूं कि ए जो है हमारा 9 होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, कहीं ऐसा है, तो देखो मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता,
3 ये वाला हो सकता है, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट हो जाए आगे सॉल्व करने के बाद, है ना। तो ये हो सकता है पॉसिबल, कहीं ना कहीं से ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। मगर फिर उसके बाद अपने को देखना पड़ेगा सेकंड पोजीशन पे 8। तो आपको दिख रहा है कि सेकंड पोजीशन पे ए बी का जो रेशियो 9:8 बन रहा है, तो सिर्फ यही पॉसिबल है। तो इसका मतलब थर्ड वाला भी सेकंड ये वाला भी नहीं हो सकता पॉसिबल, सिर्फ यही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखो, a प्लस बी ए माइनस बी का रेशियो दिया है 5 और 3 का दिया है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का दिया है, तो भाई a प्लस बी कितना होता है, ऐसा लिख दो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। 5 और 3 का रेशियो दिया है, ठीक है। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा, 5a हो जाएगा यहाँ पर, और ये 5b हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपका। अब a के पास a वाले को लेके चले जाओ, b वाले के पास b वाला लेके चलो। 5b इधर पे प्लस में, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा। तो 5 और 3 ये हो गया 8b। ये 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, उधर जाके कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल है तो कैंसिल कर दो, कितना बचा यहाँ पे 4 हो गया। और ए बी का रेशो निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा 4 और 1 का रेशो। तो ए बी का रेशो जो बन गया हमारा 4 और 1 का रेशो बन गया। अब इसी बलबूते पे अपने को सॉल्व करना ये पार्ट, ठीक है। हाँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपने देखा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, ये हो गया 16। और उसके बाद b कितना 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और उसके बाद 1, ठीक है। रेशियो निकालना है, 17 हो गया और ये 15 हो गया। तो 17 और 15 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर है, ये वाला आंसर। तो कैसे किया, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हम लोग। 9वां क्वेश्चन है जो क्या दिया है, एक्स वाई का जो रेशियो दिया आपका 4-5 का दिया है, और अपने को मालूम करना है इसका रेशियो। तो क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, और 5 की वैल्यू जो है y के प्लेस पे पुट कर दो। 4 की वैल्यू रखोगे तो कितना हो गया 12 हो गया, और ये 5 हो गया। फिर 4 का वैल्यू इधर रखोगे तो 4 5 20 हो गया, और 5 की वैल्यू रखोगे 15 हो गया, ठीक है। तो 12-15 कितना हो गया 17 हो गया, और 20 और 15 कितना हो गया 35 हो गया। तो फाइनली आपका क्या आंसर आया, सेकंड वाला, है ना, थर्ड वाला आपका आंसर आ गया, ठीक है। कैसे किए समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। a अपॉन बी कितना दिया आपका, देख रहे हो आप, a अपॉन बी है आपका 2/3 दिया है, और b अपॉन सी जो दिया आपका 4/5 दिया। रिपीट क्या हुआ है, b हुआ है। तो मैंने बताया था सेम बनाने के लिए क्या करने का, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 था तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 3 को यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 3 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो रिपीट हुआ है उसको क्या करते हैं सेम बनाते। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15। तो फाइनली आपका जो रेशो बन रहा है ए बी सी का, आप देख सकते हो क्या बन रहा है रेशो। तो ए बी सी का जो रेशो बन रहा है क्या बन रहा है 8, 12 और 15 का बन रहा है। कैंसिल हो रहा है किसी से, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप ऐसे छोड़ दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या करना आपको, a और b का प्लस कर दो। तो भाई a और b क्या है, a b 12 8 20, b c का प्लस करने बोला है, b और c 15 12 27 हो गया 27। तो ये आपका 27 रेशो बन गया, 20 और 27 ये हो गया आपका। तो ये आपका फाइनली आंसर नंबर 4, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।